नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई की न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में उसको समझने की कोशिश करेंगे। अंडरस्टैंड करेंगे यहाँ पे कल का ट्रेडिंग सेशन कैसा रह सकता है, क्योंकि आज के ट्रेडिंग सेशन में कंसोलिडेशन हुआ है और कल एक इवेंट भी है। और इवेंट से पहले कह सकते हैं एक्सपायरी से पहले का दिन भी है वेनसडे, और वेनसडे नॉर्मली एक बड़ा मोमेंट आ जाता है। तो आपको उसको किस तरीके से मॉनिटर करना है, तो जल्दी से चलते हैं ऑप्शन चेन डाटा पे, देखते हैं और समझते हैं। तो मैं आ गया हूँ निफ्टी की वेबसाइट पे, जहाँ पे हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन डाटा समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले आज की क्लोजिंग आप देख सकते हो 14683 पे निफ्टी क्लोज हुआ है। करीब 45 पॉइंट यहाँ पे निफ्टी चढ़ के बंद हुआ है। एक गैप अप ओपनिंग मिली थी, गैप अप ओपनिंग के बाद हमने यहाँ पे एक सेलिंग देखने को मिली और सेलिंग के बाद एक रिकवरी देखने को मिली। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आपको पता है क्या हुआ, एक कंसोलिडेशन देखने को मिला। आप क्लियरली देख सकते हो चार्ट में। यहाँ पे ये 15 मिनट का चार्ट है, खुलने के साथ हम नीचे गए, फिर ऊपर आ गए, फिर हमने वहीं पे कामकाज किया, फिर एक सेलिंग आई और फिर रिकवर। कहीं ना कहीं हमने आज के दिन में करीब 14,780 से लेके 14,779 का हमने हाई बनाया था, और लो जो बनाया था हमने 14,575 का लो बनाया। इसके बीच में ही कामकाज किया है। अब देखो कल क्या हो सकता है, इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। कल है आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी, और क्रेडिट पॉलिसी में क्या होता है, नॉर्मली बड़े मूव आ जाते हैं। तो वो बड़े मूव किस तरीके से बन सकते हैं, उस चीज़ को मैं समझने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखो ऑप्शन चेन को देख लेते हैं। कल ऑप्शन चेन वगैरह कुछ काम नहीं आएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है न्यूज़ इम्पैक्ट रहेगा, और न्यूज़ इम्पैक्ट में मार्केट कैसा भी रिएक्ट कर सकता है। वॉलेटाइल रिएक्ट कर सकता है, ट्रेंडिंग रिएक्ट कर सकता है, या रिएक्ट ही नहीं कर सकता है। तो वो सारी चीज़ें होती है, लेकिन फिर भी हम ऑप्शन चेन को देख लेते हैं। 14,600 की पुट क्लियरली आपको दिख रहा है, 24,471 कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हुए हैं यहाँ पे। और कॉल साइड पे आपको दिख रहा है कितने कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हुए हैं, सिर्फ यहाँ पे 12,776, यानी इतने ही कॉन्ट्रैक्ट्स रह गए हैं। इसका मतलब क्या है, 14,600 सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, ऊपर चलते हैं, 14,700 पुट साइड के कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं। तो यहाँ पे कितना है, 18,434 कॉन्ट्रैक्ट हैं। 14,700 की कॉल पे 24,000 कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हैं। सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हुए हैं वो है 14,800, जहाँ पे कि 52,929 कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हुए हैं कॉल साइड पे, और पुट साइड पे आपको दिख रहा है सिर्फ कितने, 12,735 कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये है एक मार्केट की रेंज, जो कि 14,500 से लेकर 14,800 तक की निफ्टी की रेंज है। अगर हम चार्ट पे समझने की कोशिश करें तो देखो सिंपल सी चीज़ ये है, मैं कल इस पूरी रेंज को प्ले आउट करने की कोशिश करने वाला हूँ। ये जो रेंज है, इस पूरी रेंज को प्ले आउट करने की कोशिश करने वाला हूँ। अब वो पूरी रेंज का मतलब क्या है, सिर्फ पूरी रेंज का मतलब ये है कि ऊपर 14,880 का लेवल अगर किसी भी वजह से मेरे को दिख जाता है, तो यहाँ पे मैं शॉर्ट करने वाला हूँ। और नीचे अगर मेरे को 14,500 से लेकर 14,450 के बीच में मिलता है, तो मैं यहाँ पे बाय करने वाला हूँ। और बीच में मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ। यहाँ पे जब भी मैं कुछ करूँगा तो यहाँ पे एक अपर साइड और लोअर साइड जब मार्केट पहुंचेगा तो उसका मैं कॉन्ट्रा ट्रेड लेने वाला हूं। क्योंकि इवेंट है, इवेंट में नॉर्मली मूवमेंट ऐसा आ जाता है कि आपको वो मिल जाती है पोजीशन। अगर आपको मिलती है तो आप ट्रेड करो, अगर नहीं मिलती है तो मत ट्रेड करो। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे क्या है कि एक दो दिन से मेरे पास एक एक दो मेल ऐसे आ रहे हैं जिनमें लोग ये बोल रहे हैं कि हमारा लॉस रिकवर करा दो, हमें बहुत ज़्यादा लॉस हो गया है। और जब मेरी उनसे बात हुई तो मैंने उनसे पूछा कि आप कितनी कैपिटल से ट्रेड कर रहे हो, तो वो ऑलमोस्ट ज़्यादातर जो केस वो ऐसे थे जो कि अपनी पूरी कैपिटल अकाउंट में डाल के ट्रेड कर रहे हैं। समझ रहे हैं, किसी के पास 5 लाख रुपए हैं तो वो पूरे 5 लाख रुपए डाल के ट्रेड कर रहे हैं। किसी के पास 2 लाख रुपए हैं तो वो 2 लाख रुपए पूरे अकाउंट में ट्रेड डाल रहे हैं। और फिर क्या कर रहे हैं, जितना उनके अकाउंट में, यानी जितना ट्रेडिंग अकाउंट में बैलेंस पड़ा है, उस पूरे बैलेंस को यूज़ करके वो ट्रेडिंग कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप, जैसे कि लेटर सपोज उनको लगता है मार्केट ऊपर जा रहा है, 14,700 ऊपर जा रहा है, तो उन्हें 14,700 की कॉल खरीदनी है। तो वो 14,700 की कॉल अगर अकाउंट में 1 लाख रुपए डला होगा तो वो 1 लाख रुपए की खरीद रहे हैं, जिसकी वजह से उनको इतने बड़े बड़े लॉसेस हो रहे हैं कि उनकी पूरी कैपिटल वाइप आउट हो रही है। मैं आपको एक चीज़ आज क्लियरली बता देता हूँ, एज़ पर माई एक्सपीरियंस। लोग इतनी बड़ी बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं, 5,000 10,000 ऑप्शन बाय करते हैं, 2,000 2,500, सिंपल सी चीज़ है। लेकिन जो 5,000 और 2,500 और 3,000 क्वांटिटी परचेस करते हैं,
जो उनका जो पॉइंट कैप्चरिंग टारगेट होता है वो कोई ज़्यादा बड़ा नहीं होता, ठीक है ना। 20 पॉइंट, 30 पॉइंट, 40 पॉइंट ले लिए, लाख रुपया बन गया, निकल जाते हैं। वो कहीं ना कहीं अपने रिस्क को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, इसीलिए वो इतनी बड़ी क्वांटिटी पंच कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, ट्रेडिंग में पैसा कमाने के लिए आपको कोई ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं चाहिए होता। आप एक लॉट से भी पैसा कमा सकते हो। फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि जहाँ पे आप 50 पॉइंट कैप्चर करने आए थे, वहाँ पे आपको हो सकता है 100 पॉइंट या 150 पॉइंट के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। जब आप 150-200 पॉइंट के लिए मेहनत करोगे तो आप मार्केट को और क्लोजली अंडरस्टैंड करोगे, क्योंकि आपका रिस्क बहुत ज़्यादा मिनिमाइज है। आप सिंपल सी चीज़ देखो कि एक आज के टाइम में 14,700 की जो कॉल है या पुट है, इसका प्राइस कितना चल रहा होगा? 90 रुपये के आसपास चल रहा होगा। अगर आपको लगता है मार्केट गिर सकता है, तो आप एक लॉट लोगे तो कितना आप इन्वेस्ट कर रहे हो? हार्डली 7,000 8,000 रुपये। 7-8 हज़ार रुपये में आपको पता है कितना आपको लॉस हो सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा 2,000 3,000 हो सकता है अगर आप गलत होते हो तो। इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता ना। लेकिन अगर आप सही गए तो जो प्राइस होता है ऑप्शन का, वो बहुत तेज़ी से भागता है, क्योंकि जो वॉलेटिलिटी है वो ज़्यादा है। आप देख रहे हैं मूवमेंट ज़्यादा है, तो वो मूवमेंट का फ़ायदा आपको मिल सकता है और आप इजीली 4 से 5 हज़ार रुपये कमा सकते हो। और उतना ही आप कमाने आए हो। आप जो लाख रुपए के ऑप्शन खरीद रहे हो या 2 लाख रुपए के ऑप्शन खरीद रहे हो, उससे आप कोई 10 लाख रुपए नहीं बना पा रहे हो। उससे आप सिर्फ बना उतने ही पा रहे हो, अपनी कैपिटल का 1%, 2%, 3%। जब आपको कमाना ही 5-6 हज़ार रुपये या 10 हज़ार रुपये तक ही है, तो आप क्यों इतना बड़ा रिस्क ले रहे हो? तो मैं आप सभी लोगों को एक सजेशन देता हूँ कि अपने अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपीज़ रखिए। 20,000 मोर इनफ सफिशियंट है आपकी इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। अगर बिना मार्जिन की बात कर रहा हूँ, आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो, 20,000 रुपये सफिशियंट है। इसका पहला एडवांटेज ये होगा कि आप ओवर ट्रेडिंग से बचोगे, अननेसेसरी जो आप अपनी क्वांटिटी बढ़ाते हो उससे बचोगे, और इन दोनों चीज़ों से बच गए तो आप एक बड़े लॉस से बचोगे। लॉस होगा ही होगा ट्रेडिंग में, इस चीज़ को ध्यान में रखो। जो लोग ये चीज़ नहीं समझते हैं कि लॉस नहीं होगा, मैं बता देता हूँ। चाहे आप कितने भी स्मार्ट हो, चाहे कितने भी आप मार्केट में एक्सपीरियंस होल्डर हो, चाहे कितने भी आप एक्सपर्ट हो, चाहे कितनी भी स्क्रीन लगा के आप ट्रेड करते हो, लॉस होगा ही होगा। बस आपको उस लॉस को कंट्रोल करना आना चाहिए कि प्रॉफिट मेरे को ज़्यादा मिले और लॉस मेरे को कम हो। बस इतना ही डिफरेंस होता है एक स्मार्ट एक्टिव ट्रेडर और एक नॉर्मल ट्रेडर में, कि जो स्मार्ट एक्टिव ट्रेडर होता है वो अपने लॉस को मिनिमाइज रखता है और प्रॉफिट को थोड़ा सा वो ज़्यादा रखता है, जिससे कि अगर वो एक दो दिन गलत भी होता है तो जब उसका सही दिन आए तो उसको प्रॉफिट ज़्यादा मिले। इस चीज़ को आप क्लियरली समझ लीजिए। तो मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि आप अपने अकाउंट में 20,000 रुपये, लाख रुपए आपके पास कैपिटल है तो आप 20,000 रुपये डालो। उस 20,000 को आप ज़ीरो होने दो, आप उसको ज़ीरो करो। जिस दिन ज़ीरो हो जाए फिर 20,000 डालो, फिर ज़ीरो हो जाए फिर 20,000 डालो। इससे क्या होगा कि आप मार्केट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे, और अगर आपका तीसरा अटैम्प्ट में भी ज़ीरो हो जाता है तो आपको क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है कि भैया ट्रेडिंग मेरे बस की बात नहीं है, मेरे को नहीं करनी चाहिए। वहीं अगर आप लाख रुपए डाल दोगे उसको ज़ीरो कर दोगे तो फिर आपके पास कुछ बचा ही नहीं। 5 लाख डाल दोगे, ज़ीरो हो गया, कुछ बचा ही नहीं। तो फ़ायदा क्या है? गलतियों से सीखोगे ही नहीं तो फिर उसका फ़ायदा क्या है? तो अगर आपको स्मार्ट ट्रेडिंग करना सीखना है, अंडरस्टैंड करना है, तो आप कम पैसे से ट्रेड करो ना। अगर आपके मन के अंदर लालच ही भरा हुआ है कि मैं ओवर द नाइट ही करोड़पति बन जाऊँ, तो भैया फिर कुछ नहीं हो सकता। मैं यहाँ पे कुछ नहीं यहाँ पे बोल सकता, क्योंकि कैपिटल आपकी है, रिस्क आपका है, रिटर्न मिलेगा आपको मिलेगा, लॉस होगा आपका होगा। हम तो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग कर दे सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस से बता सकते हैं कि मार्केट में कैसा होता है, क्योंकि मार्केट इनफ भूखा है। आपके पास अगर 1 करोड़ रुपया भी अकाउंट में होगा ना, तो मार्केट के पास इतना पोटेंशियल है कि वो 1 करोड़ रुपया आपका एक दिन में खींच सकता है। समझ रहे हैं? आप एक दिन में 1 करोड़ रुपया कमा नहीं सक पाओगे मार्केट से, लेकिन मार्केट एक दिन में आपका 1 करोड़ रुपया खींच सकता है, इतना पोटेंशियल है। तो आप समझ लो कि आपके अकाउंट में जितने पैसे हैं उतना ज़्यादा आप रिस्क ले रहे हो, क्योंकि अकाउंट में पैसे कम होंगे तो आप जो रिस्क होगा वो कम लोगे, और उस रिस्क का प्रेशर जो होगा आपके दिमाग में कम पड़ेगा। क्योंकि जाहिर सी बात है कि एक बंदा सिर्फ एक लॉट में काम कर रहा है, तो उसके पास खोने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। वही बंदा अगर 1,000 लॉट में काम कर रहा है, 50 लॉट में काम कर रहा है, तो उसके पास खोने के लिए बहुत कुछ है।
तो आपको ये चीज़ समझनी है कि मेरा जो माइंड है वो कितना रिस्क का प्रेशर झेल सकता है। ठीक है ना? मैं पोजीशन, बहुत से लोग क्या करते हैं, तुरंत एक मूवमेंट आया, शॉर्ट किया, तुरंत एक मूवमेंट अपसाइड का आया, बाय किया, फिर नीचे गिर गया, फिर शॉर्ट कर दिया, फिर ऊपर आ गया, बाय कर लिया। तो ऐसे ज़्यादा लोग बहुत जल्दी ही गायब हो जाते हैं मार्केट से, क्योंकि आप हर एक टिक्स पे या हर एक 5 मिनट की कैंडल पे ट्रेड करोगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला मार्केट से। ये चीज़ क्लियरली ध्यान में रखिएगा। अब बात कर लेते हैं अपने मार्केट की। तो देखो, मैंने आपको बता दिया है कि इस रेंज को ही मैं प्ले आउट करने की कोशिश करूँगा। अगर मिलता है ठीक है, अच्छी बात है, नहीं तो टाटा गुड बाय। ठीक है, सेम चीज़ बैंक निफ्टी। अगर बैंक निफ्टी में यहाँ पे अगर 33,000 पार करता है बैंक निफ्टी, तो चांसेस इज़ वेरी हाई कि 33,400, 33,500 की रेंज जोन तक जा सकता है। यानी एक बड़ा मूवमेंट आ सकता है 33,000 के ऊपर। तो इस चीज़ को आप क्लियरली यहाँ पे समझ लीजिए। नीचे कहीं ना कहीं इस लेवल पे सपोर्ट मिलेगा, 32,300, 32,200 के लेवल पे सपोर्ट मिलेगा। तो अगर यहाँ से मूवमेंट ऊपर की तरफ आता है तो मैं बाय करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। इस चीज़ को आप क्लियरली समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मार्केट होल्ड कर रहा है। नीचे मैं शॉर्ट करने के मूड में फ़िलहाल नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ, उसके पीछे रीज़न यही है कि मार्केट थोड़ा तेज़ी से गिरा है और अब ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो कंसोलिडेशन के बाद बाउंस बहुत तेज़ी से आ जाता है, क्योंकि ऐसा कोई ग्लोबली हम नेगेटिव नहीं हुए हैं जिसकी वजह से कंटिन्यू सेलिंग रहे। तो वो हो सकता है सिंगल अटैम्प्ट में या मल्टीपल अटैम्प्ट में आपको सेलिंग एक बार देखने को मिल जाए। जैसा आपने कल देखा था, विद इन 15 to 20 मिनट्स में बैंक निफ्टी 1500 पॉइंट गिर गया था। तो ऐसा कुछ अगर होगा तो वो एक ही बार होगा, बार बार नहीं होगा। तो उसमें सेलिंग के लिए यहाँ पे मैं कुछ सोच नहीं रहा हूँ। बाइंग के लिए यही है कि अगर 32,900, 33,000 के ऊपर अगर एक बार निकलता है तो यहाँ पे 300 पॉइंट के लिए बाइंग करी जा सकती है। इवन 300 क्या, 600 पॉइंट के लिए बाइंग करी जा सकती है। 32,500, 33,500, 33,600 के टारगेट के लिए बाइंग करी जा सकती है। ठीक है, तो इसी रेंज को हम प्ले आउट करेंगे, जो कि पूरी रेंज है 34,000 से लेके 32,000। ये 2,000 पॉइंट की रेंज है बैंक निफ्टी के लिए कल की। तो देखते हैं कल कैसा हो सकता है और कैसा पॉलिसी आती है, उसके बाद मार्केट रिएक्ट करता है। अगर ग्लोबल मार्केट की बात करें तो डाउ फ्यूचर भी 30 पॉइंट नीचे है। तो देखेंगे क्या होगा कल के ट्रेडिंग सेशन में। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेकर आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों।